हम लौट आए। हम सुंदर और श्यामला से चर्चा कर रहे हैं आत्मिक वरदानों के बारे में। परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को वरदान दिया है। कुछ आत्मिक वरदान दिए हैं, शायद 1, 2 या 3। अगर आप विश्वासी हमें सुन रहे हैं तो आपको जानना है कि ये क्या है और आपको उसका उपयोग करते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए आपको दिया है। और अब हम देख रहे हैं इस वरदान के बारे में। यह है सहायता का वरदान। इस वरदान में योग्यता होती है कि हम जरूरत को महसूस करते हैं और दूसरे का बोझ उठाने के लिए सहायक होते हैं। और इस वरदान को तो हम स्वाभाविक योग्यता कहते हैं, जो कि समाज के लोगों में होती है, जैसे कि सिलाई, बढ़ई, खाना पकाना, मैकेनिक, दूसरे विश्वासियों की सेवा के लिए। यह ऐसी योग्यता है कि हम उनकी मदद करते हैं और ये भी नहीं कहते हैं कि सुनो, क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब मैंने आपको ये बताया, जब भी मैं अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ऐसी जगह पर जाता था, लेकिन हम अपने साथ पास्टर और सिंगर की टीम लेकर जाते थे, लेकिन एक कारपेंटर हमेशा साथ में रहता था या मैकेनिक को साथ में रखते थे। ठीक है, जब हम मिशन फील्ड में पहुंचते और वहां पर सभाएं करते हैं, तो वहां पर जो मिशनरी थे वह हमारी कम परवाह करते और इस कारपेंटर की ज्यादा परवाह करते थे। क्योंकि ये कारपेंटर जो कुछ भी ठीक करना, उन सारी बातों को ठीक कर सकते हैं और उसके बिना इन्हें बहुत मुश्किल होती। मुझे याद है एक भाई जिनके पास 3 अलग अलग डॉक्टरेट हैं। वो एक क्लिनिक में काम करते थे और अपनी नौकरी छोड़कर इथियोपिया के एक पहाड़ पर चले गए और वो एक बहुत ही अच्छे सर्जन थे और कोई ऑपरेटिंग टेबल नहीं था। और जब हम गए, हमारे पास कारपेंटर था, तो उन्होंने कहा मेरे लिए एक टेबल बनाइए कि मैं ऑपरेशन कर सकूं। उन्होंने कहा हाँ, और इन्होंने इस कारपेंटर को गले लगा लिया मानो ये कोई चोखा सोना हो। और मैं हमेशा इसे याद रखता हूँ। अगर आप कारपेंटर हैं या फिर अगर आप मैकेनिक हैं और किसी गाड़ी का ऑयल आप बदल रहे हैं जो कि पुरानी है, कोई इसे बदल नहीं पाता है, या किसी का लॉन साफ करते हैं, ये तो मदद की सेवकाई का वरदान है। और चलिए आगे चलते हैं। सेवा करना, दूसरे विश्वासियों को राहत देने के लिए मदद करना, आत्मिक सेवकाई के लिए मदद करना। और ये तो वरदान ऐसा है कि जब भी जरूरत हो बड़े आनंद से, ईमानदारी से काम करते हैं। और जिनकी सेवा होती है उनके पास में सेवकाई और प्रार्थना करने के लिए ज्यादा सामर्थ्य और समय होता है, जिससे दूसरे लोगों को आशीष मिलती है। सुंदर, हम तो आशीषित हैं कि लोग आकर हमारी मदद करते हैं, और जब तक ये लोग न हो हम शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा की बाहरी अभिव्यक्ति और मदद एक जैसी दिखती है, क्योंकि वे दोनों सेवा को शामिल करते हैं। ये प्रेरणा अलग है। सेवा का वरदान, ये एक वरदान बस काम करता है, वे सिर्फ इसे करना पसंद करते हैं। अन्य वरदान वे ऐसे करते इसलिए नहीं क्योंकि वे इसे पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि वह लोगों को मुक्त करता है। और ये अल्पकालिक नहीं होना चाहिए। जॉन, 16 वर्षों तक मैंने एक वरिष्ठ पासवान के साथ प्रचारक के रूप में काम किया, जिसके पास सेवा का वरदान था, और वह नियमित रूप से मेरे लिए मध्यस्थी किया करते। मेरा मतलब, मुझे याद है कि रविवार की सुबह मैं अपने अध्ययन में प्रार्थना कर रहा था और वो फुटपाथों से बर्फ हटा रहे थे और विकलांगों के लिए रैंप और उस तरह का सामान, और कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि यह मुझे प्रार्थना करने और अध्ययन करने के लिए मुक्त कर रहा था। और उन्होंने 16 साल तक किया। भले ही वह वरिष्ठ पासवान थे, वह मुझे सम्मेलनों में भेजते थे। और एक बार जब मैं एक सामुदायिक सम्मेलन में प्रचार कर रहा था, तो वह मूल रूप से मेरे चालक थे, मेरे वरिष्ठ पासवान थे, लेकिन वह 5 मिनट पहले दरवाजे पर आ जाते। वह मुझे वहां से ले जाते, वापस ले आते, और उन्होंने 16 साल तक ये किया। और यह भी अल्पकालिक नहीं था। जी, मैं अपने कलीसिया में ये भी कहने जा रही थी कि हमारी एक कमेटी है जिसे बीबीसी बिल्डिंग ब्यूटिफिकेशन कमेटी कहा जाता है। और ये ऐसे लोग थे जिनके लिए नेतृत्व करने वालों ने ऐसा महसूस किया कि इनके पास इंटीरियर डिजाइनिंग का वरदान था। हमारी कलीसिया को सुंदर बनाने के लिए प्रयास किया, और इसलिए उनके पास मदद करने का वरदान था, लेकिन उन्होंने उस वरदान का भी इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने दिया है। उन्होंने हमारे बच्चों की सेवकाई के विंग को बनाने में मदद करने का वरदान उपयोग में लाया था, जो मैंने देखा सबसे उत्तम में से एक है। और ये इन लोगों की वजह से है जिन्हें इंटीरियर डिजाइनर के रूप में वरदान प्राप्त था। उन्होंने कलीसिया को बहुत ही सुंदर बनाया। जी, चलिए अगले को देखते हैं। वो है पहुनाई। परमेश्वर की दी हुई योग्यता कि घर में मेहमानों को लेकर आएं, बड़े आनंद और प्रभाव के साथ में। जिन्हें भोजन, रहने की व्यवस्था और संगति की जरूरत है, उनके लिए अपने घरों को खोलना। मैंने ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसके पास ये वरदान है, और ये खूबसूरती से काम करता है। जॉन, विशेष रूप से मेरा उपदेश का और उनका पहुनाई का वरदान है। 36 वर्षों के लिए हमारा घर इन 2 वरदानों के अभिसरण के माध्यम से परमेश्वर के कार्य करने का केंद्र रहा है, और ये बहुत ही मूल्यवान है। वास्तव में पहली शताब्दी में कलीसिया का पूरा मिशनरी प्रयास अतिथि सरकार के वरदान के बिना बंद हो गया होता। जी हाँ, मेरी पत्नी भी ऐसे ही है। मेरा मतलब, जब कोई मेरे घर में आता है तो मेरे बारे में नहीं पूछता, मेरी पत्नी के बारे में पूछता है। और फिर अगला है विश्वास।
संभावना के परे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और दूसरों के दर्शन को उभारना, परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ पर अस्वाभाविक विश्वास। ऐसे कुछ विश्वासी हैं, सब लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन एक भाई कहते हैं मुझे लगता है परमेश्वर इसे करने में मदद करेंगे। क्या आपके पास कोई उदाहरण है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे हालिया में मेरे साथ कभी कभी विश्वास का वरदान संचालित होता है। जैसे मैं ग्रीस के एक सम्मेलन में बोल रहा था, मैंने कुछ तस्वीरें ली और मैं पानी में गिर गया और मेरा बहुत महंगा कैमरा खराब हो गया, लेकिन मेरा चश्मा जो मैं उपयोग कर रहा था, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो दूर बह गया। और इसलिए मेरी पत्नी को यह भरोसा था कि विश्वास करे कि अगर वह मध्यस्थी करने वालों को तैयार करे तो मेरा चश्मा जो समुद्र में बह गया था वो मिल जाएगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था और दरअसल मैं पहले से ही टूटे चश्मे और इस तरह की सभी चीज़ों के साथ इस शो में आने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे संदेह नहीं था। और कंबोडिया में हमारे एक मध्यस्थी करने वाले एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया था कि चश्मा मिल जाएगा। 14 घंटे बाद एक स्कूबा गोताखोर जो उस टीम का हिस्सा था जिसके साथ हम थे, उसे मिला। क्या आप ये सोच सकते हैं? मैंने देखा कि विश्वास बहुत छोटी सी चीज़ पर प्रदर्शित होता है, जो कि एक छोटी सी बात लगती है लेकिन जो इतना अहम था। और फिर निश्चित रूप से आपने जॉर्ज मूलर जैसे विश्वास के इन अद्भुत लोगों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने अनाथालय शुरू किया जहां मेज पर खाना नहीं है। वे प्रार्थना में बच्चों की अगुवाई करते थे और फिर एक दूध का ट्रक दूध और अंडे और ब्रेड के साथ चले आते थे। और यह विश्वास का सिर्फ नाटकीय उदाहरण है। वह मिशनरी जिसके घर में हमें यीशु मसीह मिला था, जो कनाडा से था, उसके लिए यहाँ आने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी और उन्हें 5 मिनट बोलने का अवसर मिला। किसी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन एक विधवा उसके पास आई और बोली, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पति का हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने मुझे $2000 की इस विरासत को छोड़ दिया, परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा, तुम भारत जाओ। उसी के परिणाम स्वरूप रवि और मैं दोनों यीशु को जानने लगे। विश्वास के बारे में बात करें। ये अद्भुत है। प्रबंधन, ये योग्यता है कि विश्वासियों के साथ में मिलकर बाइबल के लक्ष्य हासिल करें। ये पायलट होते हैं, जहाज का मार्गदर्शन करते हैं, और जो प्रबंधन करने वाले हैं योजना बनाकर ज़रूरतें पूरी करते हैं विश्वासियों के स्थानिक सभा में। क्या कोई उदाहरण है? हाँ, फिर से मैंने जिस बॉस के साथ काम किया, उदाहरण के लिए उन 16 वर्षों के लिए मेरे वरिष्ठ पासबान, उन्होंने बस सभी विवरणों की योजना बनाए। मेरे पास एक और कर्मचारी सदस्य थी जिसने हमारी बेटी की शादी में 500 लोगों की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया। उसका एक मैनुअल था, उसने इसके लिए एक पूरी नियमावली बनाई उसमें 2 सप्ताह के समय का विश्लेषण शुरू से अंत तक था। वे सभी विवरणों को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन एक आत्मिक वरदान के रूप में वे इसका उपयोग राज्य को बढ़ाने, बड़े संगठनों को चलाने के लिए करते हैं। अगवेपन के बारे में क्या? ये प्रबंधन से कैसे अलग है? ये परमेश्वर की दी हुई योग्यता है कि सेवकाई के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की अगुवाई करे, जहां वो उनकी उन्नति के लिए व्यक्तिगत रूप में परवाह करते हैं। सच्चे अगवेपन के लिए उस व्यक्ति की मनोदशा जरूरी होती है, उसके पास सेवक का दिल होता है। जी, मनोवृत्ति सुनिश्चित है, लेकिन वे दोनों समुद्री शब्द है और इसका अंतर बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ जहाज का एक कप्तान है जो निर्धारित करता है मुझे यहाँ 3 दिनों में होना है या 4 दिनों में। फिर वहाँ एक खेवनहार है जो कहता है ठीक है अब यहाँ से निकल चलो, जिसमें वास्तव में आपको उस जगह पर ले जाऊंगा। तो एक व्यक्ति बड़ी तस्वीर जानता है, दूसरे को विवरण पता, और वे एक साथ काम करते हैं। चमत्कारों के बारे में बताइए। ये तो ऐसी योग्यता है जो परमेश्वर ने किसी को सामर्थ्य दी है कि अलौकिक काम करें। इसलिए चंगाई, तंत्र मंत्र के बचाव, छुटकारा, ये सभी आश्चर्य कर्म के अविश्वसनीय उदाहरण है, और ये कुछ लोगों के पास है और कुछ के नहीं। चंगाई, ये तो ऐसी योग्यता है जिससे परमेश्वर उनके जीवन में चंगाई लाते हैं। अब दिलचस्प बात तो ये है, पौलुस में यानी प्रेरित पौलुस में चंगाई का वरदान था, फिर भी वो त्रोफिमस को एक जगह पर छोड़कर चले जाता है क्योंकि वो बीमार था। यानी ये परमेश्वर पर आधारित है। और ज्यादातर मामलों में यह सुसमाचार के सुनने वालों को जीतना है। मुझे याद है यीशु ने कहा, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। जब हेरोदस चाहता है कि यीशु कुछ आश्चर्य में करे, तो यीशु ने ऐसा ही नहीं किया था। वह हमारी चमचागिरी करने के लिए आश्चर्य कर्म नहीं करता है, वह सुसमाचार संदेश के प्रति विश्वसनीयता जीतने के लिए ऐसा करता है। अन्य भाषा, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में परमेश्वर ने प्रेरितों को ये वरदान दिया कि अन्य भाषा बोलें। ऐसी भाषा में यानी वहां पर दूसरे लोग थे, वो समझ सके। ये भाषा ये सीखे नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो ऐसी योग्यता है कि हम ऐसी भाषा में बोले। ये तो उनके लिए अनजानी भाषा थी, लेकिन दूसरे लोगों के लिए परिचित भाषा थी।
अन्य भाषा के बारे में बताइए। दिलचस्प है। मैं कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य भाषा के बारे में पहचान करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि वह वहां है, इसलिए हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं। लेकिन दूसरी बात, यह संभवतः वरदानों में से एक है जो दुरुपयोग करने में सबसे अधिक सक्षम है, क्योंकि बाइबल में ज्यादातर हिदायत दी जाती है कि हम उसके दुरुपयोग के खिलाफ पहरा दें। और 1 कुरिन्थियों 14 में पौलुस कहता है, अगर किसी के पास अन्य भाषा का वरदान है तो 1 या 2 या 3 लोगों को बोलना चाहिए और उसका अनुवाद किसी को करना चाहिए। अगर कोई अनुवाद नहीं तो उन्हें बस खुद से बोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मान्यता प्राप्त है। जी, अनुवाद करना भी एक वरदान है। परमेश्वर की दी योग्यता है जो कि अन्य भाषा में बोला है उस भाषा का अर्थ बताना है। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे बढ़कर अन्य भाषा में बातें करता हूँ, लेकिन वो कहता है जब मैं चर्च में जाता हूँ, यानी हम परमेश्वर के सामने से ऐसे ही नहीं बोलते और उसका अनुवाद नहीं किया गया, ऐसे नहीं। यानी यहाँ पर अनुवाद होना चाहिए और इसे क्रम में करना है, नहीं तो फिर बाहर का कोई आएगा ये सोचेगा इन सब का दिमाग अभी इस समय पागल हो गया है। वास्तव में उन्होंने कलीसिया में कहा था, मैं 5 शब्द बोलूंगा जो आप समझ सकते हैं। सही कहा। अन्य भाषा में 1000 से अधिक शब्द। और इसलिए हमें निर्देशों का पालन करना है अगर ये वरदान प्रकट होता है तो, नहीं तो फिर ये परमेश्वर से नहीं है। ठीक है, तो ये वरदान है। इन वरदानों के साथ में क्या करते हैं? आपके पास कुछ है। सवाल ये है कि कैसे सीखेंगे कि आपके पास ये है और परमेश्वर ने किस उद्देश्य से आपको ये वरदान दिया है, यही हम देखने वाले हैं हमारे अगले एपिसोड में। तो आशा है कि आप जुड़ जाएंगे।